हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 की आरंभ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसका यूज करके टीचर बच्चों को ईवीएस पढ़ाती है। लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था वो अप्रोचेस टू टीच ईवीएस। ये टोटल 12 अप्रोचेस है जिसका यूज टीचर करती है बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के लिए, और कुछ ऐसी अप्रोचेस है जो सिर्फ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती है बच्चों को जानने के लिए, उनका कॉग्निटिव लेवल, उनका बिहेवियर जानने के लिए। और आज का लेक्चर है एक्टिविटीज टू टीच ईवीएस, जिसमें हम दो टॉपिक्स और देखने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन। क्योंकि ये भी एक्टिविटीज हैं जिसका यूज ईवीएस पढ़ाने में किया जाता है, और क्योंकि ईवीएस डेली लाइफ से रिलेटेड है तो डिस्कशन एक्सपेरिमेंटेशन सबसे ज्यादा ईवीएस में करवाया जाता है। इसलिए ये दो टॉपिक्स भी हम एक्टिविटीज में ही पढ़ेंगे, और ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आप सीटेट 2022 एनवायरमेंटल स्टडीज की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। इन्हें देख के आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर है एक्टिविटीज के बारे में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसका टीचर यूज करती है पढ़ाने के लिए। पहले उसका जान लेते हैं हम मीनिंग। एक्टिविटी हमें पता ही है, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, कोई काम करना, एक पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो काम किया जाए वो एक्टिविटी कहलाती है। इसी तरीके से क्लासरूम में एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ। क्लासरूम में एक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो काम टीचर बच्चों को करवाना चाह रही है, जो कंसेप्ट पढ़ाना चाह रही है या कोई नॉलेज उन्हें देना चाह रही है, उसके लिए जो काम बच्चे करेंगे, चाहे वो ड्राइंग हो, टीचिंग एक्टिविटी हो, कोई सी भी हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। और इनमें से कुछ एक्टिविटीज हैं जो यहाँ मेंशन की गई है, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो ईवीएस में बच्चों को करवाई जाती है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, फील्ड ट्रिप, ऑब्जर्वेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, क्विज एंड पजल्स, एंड इसके साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसका यूज करके ईवीएस पढ़ाया जा सकता है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो एक्टिविटीज बच्चों को करवाई जाती है, किस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए। जो एक्टिविटी हम करवाएंगे वो एजुकेशनल एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि एजुकेशन के पर्पज से है। तो वो करवाई किस तरीके से जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो सके उस एक्टिविटी के जरिए। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो टीचर बच्चे को पढ़ाना चाह रही है, जो मोटिव लेके वो एक्टिविटी करवा रही है, वो फुलफिल होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी हमारी फायदेमंद मानी जाएगी। इसी तरीके से रियल लाइफ बेस होनी चाहिए, क्योंकि जो ईवीएस है वो हमें पता है रियल लाइफ से लिंक है, तो एक्टिविटी भी एंजॉयबल और रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसे करने में एंजॉय फील करे। बच्चों के लिए सेफ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप करवा रहे हैं जिसमें केमिकल का यूज हो रहा है तो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो एक्टिविटीज ऐसी हो जो बच्चे के लिए सेफ हो, शार्प ऑब्जेक्टिव्स या केमिकल जैसी चीज उसमें यूज ना हुई हो, और ज्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में बच्चों का जो अटेंशन स्पैन कम रहता है। इसलिए एक्टिविटीज ऐसी हो जो ज्यादा लंबी ना हो, ताकि बच्चे उसे सीख सकें। और बाई चांस कोई एक्टिविटी ऐसी हो जो लंबी हो, टाइम टेकिंग हो, तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाए, ताकि उनका अटेंशन बना रहे और वो उसे एक्टिविटी को कर भी सकें। बच्चों के अप्रोप्रिएट एज के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो बच्चे को समझ ना आए या उनके कॉग्निटिव लेवल से ऊपर की हो। बच्चों के एज और लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी बच्चा उसे करने में इंटरेस्ट लेगा और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाएगा। एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बने। अगर ऐसी एक्टिविटी बच्चे से करवाई जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं बन रही है, तो कोई फायदा नहीं है उस एक्टिविटी को करवाने का, क्योंकि बच्चा उससे कुछ भी नहीं सीखेगा। बच्चे को उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्चुअली में आप पढ़ाना चाह रहे हो वो उसे मिले। कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चे को सीखने को नहीं मिल रहा, तो वो एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहाँ बच्चे को अपने आप पता हो कि आगे आगे क्या करना है। बच्चे को आपको सिर्फ गाइड करना है, बच्चा अपने आप समझता जाएगा कि उसे किस तरीके से उस पर वर्क करना है। बच्चे के एक्सपीरियंस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके एक्टिविटीज करवाई जाएंगी तो उनका इंटरेस्ट और बनेगा। और सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। जब बच्चा इन्वॉल्व होगा तभी उसकी एक्टिविटी फ्रूटफुल मानी जाएगी, तभी माना जाएगा कि बच्चे ने कुछ लर्न किया है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत कॉमन एक्टिविटीज है जो क्लास में करवाई जा सकती है और ईवीएस में करवाई भी जाती है अक्सर, जैसे रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, पपेट, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग, फील्ड ट्रिप, डिस्कशन, पजल, वर्कशीट, सर्वे, स्टोरी टेलिंग। ये 12 ऐसी एक्टिविटीज है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच्चों को क्लास में करवाई जाती है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बने और वो कुछ सीखे भी। जिनमें से ये दो एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन, इसे हम डिटेल में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है एक्टिविटी करवाने का, क्योंकि जब तक हमें प्रोसेस नहीं पता होगा तो बच्चे को किस तरीके से करवाना है हम नहीं करवा पाएंगे। जैसे सबसे पहले है कि क्लास से पहले क्या करवाया जाए। अगर आप एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होंगे, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये सेट नहीं होगा कि आपको क्या करवाना है, आप एक्टिविटी नहीं करवा पाएंगे। किस पर्पज के लिए,
नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बेसिस पे प्लान आउट करो असाइनमेंट क्या दिया जाएगा, एक्टिविटी कैसे करवाई जाएगी, सीक्वेंस क्या रहेगा, क्योंकि आप रैंडमली कोई एक्टिविटी करवाएंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आएगा। इसलिए एक्टिविटी का सीक्वेंस जानना, असाइनमेंट जानना जरूरी है। फिर टाइमलाइन डिफाइन करना कि आपको कितना टाइम किस एक्टिविटी में, किस क्वेश्चन में किस तरीके से देना है, ये टाइमलाइन डिफाइन करना है ताकि आपकी क्लास स्मूथली वर्क कर सके। ऐसा ना हो कि आप एक्टिविटी में लगे रह गए लेकिन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ, या टाइम खत्म हो गया, आप एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करवा पाए पूरी तरीके से, बच्चा सीख नहीं पाया, लास्ट में असाइनमेंट नहीं दे पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइमलाइन डिफाइन करके चलिए पहले से पहले, ताकि आपके लिए स्मूथली फंक्शन करना इजी हो जाए। लेसन किस तरीके से आप क्लोज करेंगे ये जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी करवा दी काम खत्म, लेसन को क्लोज करना भी जरूरी है, यानी बच्चे को बताना कि जो एक्टिविटी करी है उससे उसने क्या सीखा, बच्चे से जानना और बच्चे को बताना जरूरी है। फिर ड्यूरिंग क्लास, यानी कि अब टाइम आया जब आपको एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है, तो बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे आपको इंकरेज करना है। ये ध्यान रखना है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, ये चीज यहाँ ध्यान देना जरूरी है। बच्चा उसमें एंगेज है यानी इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। फिर क्लास के बाद, यानी कि जब आप काम खत्म कर चुके हो, एक्टिविटी खत्म कर चुके हो, बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया, बच्चे ने लर्निंग कर ली है, अब आपका काम बचता है रिफ्लेक्ट करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या गलती रही, कहाँ पे आपने बेस्ट किया, कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। ये है पूरा एक्टिविटी कंडक्ट करने का प्रोसेस। किस तरीके से एक्टिविटी स्टार्ट हो उससे पहले आपको प्लान आउट करना है, यानी बिफोर द क्लास, क्लास में क्या करना है, एट द एंड ऑफ क्लास क्या करना है, ये क्लास के बाद क्या करना है। बीइंग अ टीचर भी बहुत जरूरी है आपके लिए ये चीज देखना कि एक्टिविटी का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से करवाना है, क्यों उसके लिए प्लान आउट जरूरी है, क्यों आपको बच्चे को एंगेज करना जरूरी है, ये सब आप तब देख पाएंगे, समझ पाएंगे जब आप प्लान आउट करेंगे। तो प्लान करना जरूरी है। तो ये तो रहा प्रोसेस की बात कि किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं हम किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। हमें पता है कि कोई भी एक्टिविटी जिसको हम एसेस करना चाह रहे, टेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू आइडियाज जो जनरेट होते हैं, मेथड्स हैं, ये जानना क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन में आता है। यानी कोई आइडिया आपको स्ट्राइक हुआ, अब आप उसके बेसिस पे ये देखेंगे कि किस तरीके से वो एक्टिविटी कंडक्ट की जा सकती है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, क्या आपने सोचा समझा, क्या सही था, क्या गलत था, इन सबको जानना ही एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है। ये एक्टिविटी क्लासरूम में ज्यादातर करवाई जाती है जब बच्चे को हमें पता होता है कि बच्चा समझ जाएगा अगर वो खुद करेगा तो ईवीएस की जितनी भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी की सारी एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे, मतलब उसमें अधिकतर एक्टिविटीज ऐसी जहाँ बच्चा खुद करके सीखेगा, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ एक्चुअली में बच्चा खुद करके सीखता है, समझता है, अपनी नॉलेज बनाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए भी बहुत जरूरी है ईवीएस के क्लासरूम में। अब बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस रहेगा जब हम क्लास में कोई भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना चाहेंगे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, और प्रोसेस जानना भी जरूरी है ताकि बच्चे को किस तरीके से इंक्लूड करना हम ये समझ सकें। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन बच्चे ने करी या आपने उसकी हेल्प करी ऑब्जर्वेशन में, बच्चा उसे समझेगा, फिर उस पर करेगा क्वेश्चन कि मैम ने हमें ये चीज कही, ये क्यों है। जैसे कि आपने बच्चे से कहा कि नमक पानी में घुलता है, तो बच्चे को आपने दिखाया या बच्चे से पूछा कि कभी उसने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, ऐसा बच्चे के स्ट्राइक होगा दिमाग में कि हाँ हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो बच्चे के मन में आएगा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, जिसके बेसिस पे वो बनाएगा हाइपोथेसिस यानी अजम्पशन। हो सकता है इस रीजन से नमक पानी में घुलता हो सकता है इस रीजन से पानी में नमक घुलता हो, वो बच्चा अपने आप एज्यूम करेगा गर्म पानी, ठंडा पानी, नमक कैसा है, इस चीजों को हाइपोथेसाइज करेगा। फिर करेगा एक्सपेरिमेंट, जो जो चीजें उसने सोची, गर्म पानी या ठंडा पानी, मिक्स पानी है या फिर नमक कैसा है, किस तरीके का नमक है, इन सब के बेसिस पे करता है एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट करता है साथ साथ वो निकालता है रिजल्ट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसका ये रिजल्ट रहा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, इसका ये रिजल्ट रहा। जब वो रिजल्ट निकाल लेता है फिर उसके बेस पे निकालता है कंक्लूजन कि नमक पानी में क्यों घुलता है, क्या उसका कंक्लूजन है, क्या उसने फाइंड किया, वो कंक्लूजन में आता है। और ये पूरा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को खुद इन्वॉल्व होकर काम करने की जरूरत होती है। यहाँ टीचर एज अ गाइड रोल अदा करती है, बच्चे को सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है, आइडियाज की जरूरत होती है, बच्चा खुद पे खुद ये चीजें सीखना शुरू कर देता है। ऑब्जर्व को किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूड कर सकता है, ये चीजें बच्चा एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट को सबसे बेस्ट एक्टिविटी माना गया है ईवीएस के किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। बात आती है कि इन टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिविटीज का। 3 से 4 क्वेश्चन एक्टिविटीज के बेस पे आ जाते हैं।
उसे देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट एंड कोर्सेज का एक ब्लॉग, या फिर आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे सीटेट के 2 मॉक दिखाई देंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक, जिसमें आपको 150 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे 150 मिनट के लिए। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक, जहां आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। मेरा सजेशन रहेगा पहले टॉपिक वाइज मॉक कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस आए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। फिर फुल फ्लेज मॉक करिएगा अपनी टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इन मॉक्स को प्रिपेयर करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं, सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डिस्कशन। डिस्कशन क्या होता है? हमें पता है डिस्कस करने यानी बातचीत करना। तो क्लासरूम में डिस्कशन का क्या मतलब होगा? जब बच्चे अपने बातचीत के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू बाकी स्टूडेंट्स के साथ या टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो होता है डिस्कशन। एंड डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम में कंडक्ट करवाना, क्योंकि डिस्कशन के जरिए बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिस्कशन करवाया कब जाए। डिस्कशन करवाने का वैसे कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब जैसे जहां टीचर को ठीक लगे, जहां टीचर को लगे कि यहाँ बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, या ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं तो अब बच्चे को पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसे बताना है, तो कभी भी टीचर कंडक्ट कर सकती है डिस्कशन। एट द बिगिनिंग ऑफ लेसन, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए। एट द मिडल ऑफ द लेसन, ये जानने के लिए कि बच्चे की क्या अटेंशन ग्रैबिंग है, या बच्चा समझ पा रहा है या नहीं। या फिर एट द एंड ऑफ लेसन, ये जानने के लिए कि बच्चे को पूरे चैप्टर में क्या समझ आया, कितना समझ आया, कहाँ पे अभी लैकिंग है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो डिस्कशन कभी भी करवाया जा सकता है। इवन जो एक्टिविटी आप करवा रहे हैं उसके साथ साथ भी डिस्कशन करवाया जा सकता है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के बीच में भी डिस्कशन करवाया जा सकता है। डिस्कशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो बाकी एक्टिविटीज के साथ इंटीग्रेट करके करवाई जा सकती है। अब बात आती है इसके बेनिफिट्स के हैं। बेनिफिट्स तो बहुत एक्टिविटीज के, और ईवीएस में तो सबसे ज्यादा ही हैं। तो एक एक करके इन बेनिफिट्स को हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन हम करवा रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन से पता चल रहा है क्या बेनिफिट रहेगा। बच्चों में कोऑपरेशन और साथ काम करने की एबिलिटी तो आएगी, साथ साथ उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की भी हैबिट डेवलप होगी। सर्वे करवाना, ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को पता चलेगा कि किस तरीके से उनकी कम्युनिटी में काम चलता है, किस तरीके से वो अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और रियल लाइफ के साथ वो किस तरीके से अपनी ईवीएस की नॉलेज को लिंक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें पता चलेगा। इसी के साथ है नेक्स्ट ग्रुप वर्क। ग्रुप डिस्कशन सेम है, बस डिस्कशन वर्क में डिफरेंस ये आ जाता है कि बच्चा यहाँ साथ काम करता है, पीयर लर्निंग करता है, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करता है। डिस्कशन में सिर्फ बातचीत होती है। फिर है डिबेट। डिबेट में बच्चे को पता चलेगा कि किस तरीके से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और किस तरीके से बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करे, समझे। फिर है पपेट्स। पपेट्स जनरली उन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है जो सेंसिटिव होते हैं, जहां बच्चे को लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा एक टॉपिक, वहां टीचर बच्चे के लिए पपेट्स का यूज करती है। जैसे गुड टच, बैड टच जैसे कंसेप्ट पढ़ाने के लिए पपेट का यूज किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें हर एक्टिविटी में देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सी भी एक्टिविटी करवाई जाए। जैसे कि बच्चों की प्रोसेस स्किल को असेस करना, यानी बच्चा किस तरीके से समझ रहा है, काम कर रहा है या डिस्कस कर रहा है, उसको असेस करना हर एक्टिविटी में पॉसिबल है। बच्चे को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देना हर एक्टिविटी में पॉसिबल है, हर एक्टिविटी का बेनिफिट भी है। बच्चे के क्लासरूम को, एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल, लाइवली बनाना बहुत बड़ा बेनिफिट है। हर एक्टिविटी में बच्चा इंक्लूड होगा तो वो कंफर्टेबली काम करेगा। बच्चे को एसेस करना, अब चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करवाए, कभी भी करवाए, क्लास से पहले करवाए, ड्यूरिंग क्लास करवाए, क्लास के बाद करवाए, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाए, जब मर्जी एक्टिविटी करवाए, असेस करना पॉसिबल है और इजी भी है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को डेवलप करना, एनहेंस करना सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्टिविटी का, चाहे कोई सी भी एक्टिविटी करवाई जाए। इसलिए एक्टिविटी करवाना बहुत जरूरी है क्लासरूम में, ताकि बच्चे की कॉग्निटिव लेवल इंप्रूव हो, उनका सोशल स्किल बढ़े, उनको एक्सप्रेस करना है अपने आप को। बच्चों को पता चले कि किस तरीके से वो अपने आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है बीइंग अ टीचर, हमारा क्या रोल रहेगा। हमारा रोल रहेगा एक गाइड का। गाइड के साथ साथ ये सारे रोल्स हैं जो हमारे रहेंगे, चाहे हम क्लास में कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हों। बच्चे को एनकरेज करना कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, ऑब्जर्वेशन शेयर करे, ये सबसे बड़ा रोल है टीचर का, कि बच्चे को एनकरेज किया जाए, वो एक्सपीरियंस शेयर करे, अपने आइडियाज रखें, क्योंकि हर बच्चा नहीं करता है। स्पेशली इंट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको एक्टिव में इनिशिएट लेने के लिए एनकरेज करना टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जब आप एक्टिविटी करवाएंगे, कि बच्चे को इनिशिएट करने के लिए इंकरेज करना, उनको आपस में बातचीत करने दीजिए। अगर आप बच्चे को बातचीत करने देंगे, डिस्कशन करने देंगे, तभी पता चलेगा कि बच्चे को कितना अच्छा समझ आ रहा है। मटेरियल प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
क्योंकि हर बच्चा सारा मटेरियल ला पाए जरूरी नहीं है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, एक्टिविटी करवाया जाए, अगर उसके मटेरियल की जरूरत है तो आप खुद उसे प्रोवाइड करिए। बच्चे को उनका इन्वायरमेंट एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने दीजिए अपनी खुद की नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो वो कोशिश रहती है कि बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाए जो बुक में है, लेकिन ये गलत है। बच्चे को खुद उनका एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने दीजिए, जो उनके एनवायरनमेंट में उन्हें जानने दीजिए, ताकि उनके अंदर एक डेवलपमेंट बने कि वो किस तरीके से अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बच्चे को उनके काम के लिए इंकरेज करें, चाहे काम गलत ही हुआ हो, ठीक से ना हुआ हो, टाइम टेकिंग हो, या बच्चे ने खुद ना कर पाया हो, सपोर्ट लिया हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसी भी एक्टिविटी करी हो, बच्चे को अप्रिशिएट करें ताकि उसे एनकरेजमेंट फील हो अपने काम को लेकर। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो बच्चा एनकरेज रहेगा और अच्छा इंप्रूव करने के लिए। तो ये आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसको एनकरेज करना। तो ये बात हुई एक्टिविटीज की कि एक्टिविटीज कौन कौन सी कंडक्ट करवाई जा सकती है, कैसे करवाई जा सकती है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स है, क्या रोल्स है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि डॉक्टर बीमोन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट रहा था उसका पूरा प्रोसेस हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमें पता है क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, यानी 6 नंबर सबसे पहले आएगा। ए और बी हमारे कैंसिल हो गए हैं, 3D में से हमें आंसर ढूंढना है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम करते हैं क्वेश्चनिंग, डी ऑप्शन हमारा मिल गया। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद होता है क्वेश्चन, फिर पूरा प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता है जैसे यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं, रिजल्ट है, कंक्लूजन निकालते हैं। ये सारा हम इस तरीके से वर्क करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि हम बच्चे को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ले जाते हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस गेन हो सके। क्या इसमें से स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताने के लिए? बच्चे को बुक्स देना, डॉक्यूमेंट्री दिखाना, बर्ड सेंचुरी लेके जाना, या लेक्चर देना? हमें पता चल रहा है बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, जब बच्चा खुद उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, यानी सेंचुरी में खुद जाके ऑब्जर्व करेगा तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटाइजेशन का, जिसमें सोशल साइंस में बच्चे को ड्रामेटाइज के लिए अगर हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कृष्णा द चाइल्ड का जो ड्रामा है उस पे एक्शंस और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बच्चे को पढ़ाना। छत्रपति शिवाजी का जो ड्रामा है उस पे एम्फेसाइज करना डायलॉग्स पे, वर्ड्स पे। देखा जाए तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि ड्रामेटाइजेशन में इन्हीं चीजों पे फोकस किया जाता है। डजेंट मैटर हम किस टॉपिक पे करवा रहे हैं, लेकिन जब उसमें एक्शंस होंगे, डायलॉग्स होंगे, स्पेशल इफेक्ट होंगे तो बच्चे को और ज्यादा समझ आएगा। और ड्रामेटाइजेशन होता ही वो चीज है जिसमें पूरा प्रॉपर मेथड यूज करके, डायलॉग्स को, इफेक्ट्स को यूज करके बच्चे को पढ़ाया जाए। तो इससे दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईवीएस के लिए फील्ड विजिट के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अगर हम बच्चे को फील्ड विजिट पे ले जा रहे तो किसी पास वाली जगह पे लेके जाए प्री प्लानिंग के साथ और एक फॉलो अप एक्टिविटी के साथ, यानी जा रहे हैं तो कुछ एक्टिविटी करें, समझे, ऑब्जर्व करें, या दूर वाली जगह पे लेके जाएं जो और बच्चे को अच्छे से पता है, किसी पास वाली जगह पे लेके जाएं, या जहां मर्जी मन करे ले जाएं। देखिए हम अगर फील्ड विजिट पे बच्चे को ले जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसे फॉलो अप एक्टिविटी तो लेनी पड़ेगी ताकि पता चले कि जो फील्ड विजिट का पर्पस है फुलफिल हो रहा है या नहीं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटाइजेशन पे बेस है। इसमें कहा गया कि ईवीएस में स्लो लर्नर्स के लिए ड्रामेटाइजेशन बेस्ट एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो ड्रामेटाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं तो कौन सा करेक्ट है? ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो लर्निंग को इजी बना देता है। इंटरेक्टिव ड्रामा से बच्चों की मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग बनती है। स्लो लर्नर्स इसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। देखिए ड्रामेटाइजेशन किसी भी बच्चे को करवाया जाए हर बच्चा एंजॉय करेगा। तो सी पॉइंट हमारा रॉन्ग हुआ, बचे 2। ए और बी हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि ड्रामेटाइजेशन से हम कंसेप्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं कंसेप्ट को, और बच्चों की मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसका मतलब ए और बी दोनों करेक्ट हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में आए हैं उसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस किस तरीके से हैं वो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, फुल फ्लेज मॉक भी करिएगा ताकि टाइम मैनेजमेंट और स्पीड की प्रैक्टिस आपकी बन सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।